नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 2-3 दिन पहले ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में एक बाउंस बैक देखा था हम सभी ने, और उस बाउंस बैक पे मैंने डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करी थी और अपने दोनों चैनल्स पे डिस्कस करा था। दोनों चैनल्स पे सिर्फ एक ही चीज कही थी मैंने दोस्तों कि ये जो बाउंस बैक उछाल है ना, इसमें प्लीज ट्रैप मत होइएगा। देखो, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी बाउंस बैक में और तेजी दिखती है तो वो भी आपके साथ टाइमली डिस्कस करता हूं। किसी स्टॉक के बाउंस बैक से सावधानी बरतनी है, वो भी आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करता हूं। किसी स्टॉक में अचानक से कोई बड़ी डिप आ जाए और वो मौका है, वो भी डिस्कस करता हूं, और अगर डिप आ जाए उससे दूर रहना है, वो भी डिस्कस करता हूं। हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, भगवान के आशीर्वाद से अभी रिसेंटली दोनों ही चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने 2 या 3 दिन पहले एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, ओला इलेक्ट्रिक में उस दिन 8% का उछाल आया था। 8% की तेजी थी ओला इलेक्ट्रिक में, और दिन था आपका 11 दिसंबर का। तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 11 दिसंबर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। उस दिन इसमें 11 दिसंबर को 8% का उछाल था। और एक स्टॉक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें भी उछाल देखने को मिला था आपको, बड़ा वाला फ्राइडे को। करीब 17% ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे, और जब मैंने वीडियो बनाई थी तब 12% ऊपर था। तब मैंने कहा था कि ये लेने का मौका है, और मेरे को लगता है मंडे तेजी कैरी होगी। तो 12% से 17% तो फ्राइडे गया, यानी 5% उस दिन मूव करा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स। मंडे को अगेन 9% भागा है कल के सेशन में। अब आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, और कल मैंने आपसे कहा था कि अब जितना उछाल आना था आ गया, अब अगर गिर भी सकता है ऊपर भी जा सकता है, अपना खेल खत्म। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक में 11 दिसंबर को 8% की तेजी थी। उसमें मैंने कहा था कि आप इसमें अभी इन्वेस्ट मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि नीचे से ऊपर आ रहा है, शायद घूम रहा है, आपको मौका है ना, बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि इस स्टॉक में कुछ बड़े लेवल्स टूटे थे, और उन लेवल्स के काफी नीचे है स्टॉक, तो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए कहा था। और आज के सेशन में वापस ये स्टॉक 5% नीचे है। दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या ये स्टॉक दोबारा नीचे जा रहा है या फिर दोबारा ऊपर आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्टॉक अभी कर रहा है कंसोलिडेशन। जी हां, यहां दोबारा गिरावट की बात नहीं करेंगे हम। तेजी आ सकती है, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं करना। हमें अपनी इंतजार करना है अपने रडार में शिकार आने का। हमें शिकार के पास नहीं जाना। ये स्टॉक बेचना इसलिए नहीं है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक एक गीगा फैक्ट्री रन कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक को हम सभी जानते हैं, वो लड़ रहा है, कॉम्पीट कर रहा है, काम कर रही है कंपनी। अभी रिसेंटली कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया जहां कंपनी ने कहा कि सेम डे रजिस्ट्रेशन करो, सेम डे ले जाओ गाड़ी। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा इनके लिए कामकाज करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। सबसे बड़ी चिंता है सर्विस को लेकर, उस पर कंपनी लगातार काम कर रही है। तो कंपनी है और काम कर रही है, और ऐसी कंपनी जो बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वो 15,700 करोड़ में खराब नहीं है। लॉस मेकिंग है लेकिन खराब नहीं है। तो मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आपने 70 रुपए से लिया था, 33 रुपए में बेच के भाग जाओ, 35 रुपए में बेचकर भाग जाओ, तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं। ये 33 से 25 हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसकी चीजें सुधरी ना, ये 25 से 50 हो जाएगा। तो अब 15,000, हर चीज की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू इस स्टॉक में 15,000, 15,700 करोड़ में खराब नहीं है ये भाव। ठीक है, लेकिन लेना क्यों नहीं है फिर? जब ऐसी बात है तो लेना इसलिए नहीं है, कंपनी अभी तो डैमेज ही दिख रही है ना, कोई है नहीं ऐसा रिबाउंड। अगर ये स्टॉक चलना शुरू हो गया तो हमारे रडार पे बैठा है ना एक लेवल 40 रुपए का, उसके ऊपर हम ले लेंगे। ये व्यू है। नीचे कितना जाएगा अभी पता नहीं, लेकिन यार बेचना इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत भारी लॉस में हो गए, अब बेचकर क्या ही जाओगे। और फ्रेश एंट्री इसलिए नहीं क्योंकि अभी खराब है स्ट्रक्चर। तो क्या करना है, सिर्फ जिनके पास है उन्हें होल्ड करना है, और जिनके पास नहीं है उन्हें वेट करना है। या तो ऊपर में 40 रुपए का लेवल निकले तो आप पॉजिटिव हो सकते हो, अदरवाइज जब तक गिर रहा है गिरने दो। ठीक है, अब 40 रुपए को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं उसको समझते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही थी, और इसने गिरावट होते होते जो लो लगाए थे दोस्तों, वो लो लगाए थे 38 पॉइंट समथिंग के। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 3840 के आसपास इस स्टॉक ने लो लगाए थे, और उससे नीचे नहीं जाता था, वापस घूम जाता था। रिसेंटली जब ये स्टॉक भागा था और लगभग 70 रुपए तक गया था, मैंने तब भी पकड़ लिया था इस स्टॉक को 44 रुपए पे, और 65 रुपए पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। 72 रुपए का हाई लगा था उस समय। फिर दोबारा भी आप देख ही सकते हो कहां पड़ा है। तो हम बिल्कुल टॉप पे नहीं बेच सकते, बॉटम पे नहीं खरीद सकते, वो सच है। अब बात करें दोस्तों
स्टॉक ने 12 अगस्त के समथिंग लो लगाए थे, करीब 40 रुपए, 39 रुपए 70 पैसे के, फिर वहां से भागा और 70 रुपए तक हो गया था, और अभी गिरते गिरते वापस से जब इसने 40 रुपए का लेवल ब्रेक करा तो ये गया 33 रुपए तक, और आज की डेट में खड़ा है 35 रुपए 74 पैसे। तो अपने लॉस से दूर नहीं है तो खरीदना क्यों ही है। तो अगर ऊपर निकल जाएगा तो ले लूंगा, वरना नहीं लूंगा, सिंपल है। और अगर है और भारी नुकसान में बैठा हूं तो फिर अभी बेचने का भी मतलब नहीं बनता। हाँ, आपने अभी लिया है 35, 36, 38 रुपए में तो आप बेच भी सकते हो, क्योंकि अभी मतलब नहीं है, जब तक 40 रुपए के नीचे बेकार है, टेक्निकली बहुत वीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो थी। ओला इलेक्ट्रिक में क्लियर कट बताना चाहूंगा, कुछ नहीं दिख रहा अभी, लेकिन इस भाव पे ये कंपनी खराब नहीं लगती है, इसीलिए थोड़ा कंपनी प्रदर्शन अगर करेगी तो मैं तैयार हूं खरीदने को, अदरवाइज मैं नहीं, सिंपल, ये मेरा ओपिनियन है। और इस बीच में रुपया ने फ्रेश लो लगा दिया है, 91 का भी लेवल आज दिखा दिया है, 91 रुपए, $1 इक्वल्स टू 91 रुपए हो चुका है दोस्तों। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।